नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अभिषेक तिवारी शो में। मैं लोकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमारा सिलसिला जो है वो चालू है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो हमारी जो कवरेज है फिलहाल मथुरा में चल रही है। तो आज हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मथुरा की जो जनता है किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। तो बाबा, आपका नाम? विनोद कुमार जी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? योगी जी। योगी जी को क्यों बनाना चाहते हैं आप? नंबर 1, योगी जी ने गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त कर दी है और भूमाफियाओं से ज़मीन छुड़ा करके बहुत ही एक मील का पत्थर सिद्ध काम किया है जी। जो कॉलेजों के नाम पर या अपनी किसी भी मतलब जो है उससे करोड़ों एकड़ ज़मीन लोगों ने हड़प रखी थी, वो छुड़ाई हैं जी। स्त्री जाति के लिए कहीं पर भी कोई भी कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, कोई खतरा नहीं है, कहीं पर भी गुंडागर्दी नहीं है। तो ये सारी चीज़ और क्या होती हैं जी। कुछ विपक्षी लोग हैं, मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगारी का। बेरोजगारी के लिए तो ये होता है कि उनकी जो विपक्ष में है वो तो विपक्षी, तो भाई उनके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं जी। विपक्षी तो विपक्षी होता है, वो तो आप कितना भी कुछ भी करिए विपक्षी बोलेगा जी। वैसे भी जब आप आंकड़े देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और अखिलेश सरकार के, तो अखिलेश सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख नौकरियां दी, लेकिन योगी जी के 4 साल के कार्यकाल में मात्र 6.5 लाख लोगों को रोज़गार दिया गया। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। तो उससे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा रोज़गार जो है योगी सरकार ने दिए, लेकिन फिर भी विपक्षी दल जो हैं बेरोजगारी का ढिंगरा ज़्यादा फोड़ रहे हैं। योगी सरकार ने रोज़गार ज़्यादा दिए। भाई ये तो सीधी बात है, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं जी। और चारों पुत्रों को आप पूछिए कि आप पिताजी से संतुष्ट हैं, चारों संतुष्ट नहीं मिलेंगे जी। एक कोई न कोई एक जो है पिताजी के अपोजिट में बोलेगा, तो वही है पार्टियों का मामला है जी। और वैसे भी मैंने सुना है कि आपने जो बाबरी विध्वंस था उसमें आपका एक रोल रहा था, आपने भी गए थे वहाँ पे तोड़ने के लिए? नहीं, जब बाबरी विध्वंस हुआ था तो वहाँ केवल कार सेवा के हेतु गए थे जी। कि हमें केवल कार सेवा करनी है और वहाँ नीम पर जो है सरयू थे, थोड़ी सी सरयू की मिट्टी लाके वहाँ रखनी है जी। लेकिन जब अचानक ही ऐसा सैलाब आया कि विध्वंस हो गया। तो आपके लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि आपने जो कार्य किया जिसके लिए आप वहाँ पे गए 1992 में, और आपका राम मंदिर जो आज बन रहा है, और योगी सरकार ने ही बनाया। योगी सरकार ने बनाया, सभी हिंदुत्व की भावना रखने वाले सभी इसमें जो है सहयोग दे रहे हैं। केवल योगी जी के लिए नहीं, मोदी जी की भी पूरी वो है इसमें जो है सहयोग। और मैं तो ये कहूँगा राम मंदिर के लिए विशेष करके जितने भी राम भक्त हैं या हिंदूवादी लोग हैं जो हिंदुस्तान के हैं, राम के भक्त हैं, सबने ही सहयोग दिया है। किसी एक व्यक्ति को इसके लिए पूरा आशीर्वाद देना मेरी समझ में तो भाई नहीं आएगा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी दल एक आरोप और लगा रहे हैं कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करती है, इस वजह से वो जीत जाती है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भाजपा अगर हिंदू मुस्लिम करती है तो भाई ये बताइए समाजवादी क्या करते हैं, बसपा क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है? इनकी मुझे धारा 370 किसके लिए, किसकी संतुष्टि के लिए लगाई गई थी जी? अगर हिंदू मुस्लिम भाजपा करती है तो इन्होंने धारा 370 लगाई, किसकी संतुष्टि के लगाई जी? आज एक कहीं दुनिया में आपने ऐसा देश देखा जिस एक देश में 2 झंडे? इंडिया में था अब तक, कश्मीर में झंडा तिरंगे के साथ दूसरा भी झंडा लगता था। धारा 370 हटाई, वहाँ पर सभी खुश हैं। अब कहाँ हिंदूवादी और मुस्लिमवादी बात है जी? जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिमवादी हिंदूवादी बात चलती थी कश्मीर में, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप जाकर देखिए, वहाँ पर हमें तो कोई ऐसे वहाँ दिखाई नहीं दे रहा कि हिंदूवादी और जो है मुस्लिमवादी है, सभी संतुष्ट हैं। अब कुछ समस्या ये है कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई भी हो, वो कहती थी कि मंदिर की जगह पर अगर अस्पताल बनाते या फिर कॉलेज बनवाते तो जनता को ज़्यादा लाभ मिलता। वो राम मंदिर पर ऐसे ऐसे बयान देते हैं, लेकिन वही लोग जो हैं आज फिर से मंदिर में जाने लग गए, मंदिर में जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, गंगा जी नहा रहे हैं। भाई राम मंदिर हमारी आस्था है, हॉस्पिटल ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए सरकार देखेगी, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी आस्था अपनी निजी होती है, तो आस्था में और ज़रूरत में दोनों में फ़र्क होता है जी। राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है,
हॉस्पिटल ज़रूरत है, ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध कराना सरकार की काम है। आस्था हमारी अपनी निजी है, तो इसमें तो उन लोगों का कहना ही बेकार है। जी। और वैसे भी इस बार गठबंधन हो रहा है, सपा और लोकदल, और यहाँ तक सुन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी उनके गठबंधन में आने वाली है, तो इन तीनों का गठबंधन है, इसके बारे में आपका क्या रुझान है? एक मिनट, कब तक इन्होंने अब तक कितनी बार गठबंधन किए हैं भाई? अब ये तो नहीं है कि गठबंधन करके इस साल कोई नया काम कर रहे हैं। जी। गठबंधन तो करते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सब जान रही है जनता कि सारे खेल किसके लिए किए जा रहे हैं। जनता कोई, आजकल की जनता कोई पुराने वाली जनता नहीं है कि बाबा राम राम और बाबा ले ये ले लो तुम खुश हो जाओ। जनता सब जानती है गठबंधन से कुछ नहीं होना है। जनता काम देखती है, विकास देखती है, और जो विकास करेगा उसी का। तो योगी जी ने विकास किया है? जो आपके सामने नहीं है, योगी ने विकास किया है। नहीं, कुछ लोग हैं ना, उन्हें दिखता नहीं है ना विकास। अब उन्हें बताइए क्या क्या विकास हुआ। अब भाई एक मिनट, विकास हुआ नहीं है। रोड पहली बात तो यूपी में गड्ढा मुक्त रोड। दूसरी बात मैंने पहले भी बताया, अभी हाल गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म। जो असली चीज़ थी कि गुंडागर्दी यूपी में इतनी छाई हुई थी कोई किसी का भी कहीं पर भी कुछ कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं था। तो सबसे पहले तो योगी जी ने गड्ढा मुक्त और पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को यूपी में दुरुस्त किया है। आज आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल रहा है जो कह दे मुझे खाद्यान्न नहीं मिल रहा है जी। तो सबसे ज़रूरत की चीज़ इतना इनको किया है पूरा। जी। तो आपको लगता है कि इस बार फिर से योगी सरकार बन पाएगी? आनी चाहिए जी। इसमें क्या बात है, आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अगर अखिलेश और इनकी सरकार बनी फिर से तो भाई अब उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ भाई। ये क्योंकि ऐसा है कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो फिर से भूमाफिया राज तो आना है, क्योंकि मुख्तार अंसारी किस पार्टी का था आप सभी को पता है, और आजम खान जो बोलता था कि जो जितने भी सांसद हैं, जितने भी डीएम और एसडीएम हैं, उनसे तुम्हारे जूते पॉलिश करवाऊंगा। कितनी भूमि उसने अधिग्रहण की थी, पूरी जौहर यूनिवर्सिटी जो थी वो उसने अधिग्रहण करके बनाई, उस पर बुलडोजर चला। अगर फिर से सरकार बनी तो इतना तो पक्का है कि ये लोग जो है बाहर वापस आएंगे और फिर से वही गुंडा राज इसमें आएगा। तो आपने जो राय सुनी बाबा की, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।